शीघ्र शीघ्र हॉल में पधारे। हमारे बीच में डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी पधार चुके हैं, श्री दिलीप लोहिया जी आ चुके हैं। आप सब ऊपर शीघ्र शीघ्र आगे तक दर्शन करें। हॉल का अनावरण होना है, इसलिए आप शीघ्र शीघ्र पधारें। लिया विनीत अभी जब चले जय जय श्री राम कृष्ण वासुदेव हे सदा परिभव अभिषेको ईकास वरदशेन कृतम शरण्यम प्रत्यामि हमनतपाल भवाभूतम वंदे महापुरुषे चरणारविंदम। बहुत ही खुशी का अवसर है। हमारे मथुरा मंडल परिषद का जो मुख्य हुई है श्री गिरिराज गोवर्धन पर्वत जो साक्षात श्री कृष्ण ही है और होता रहता है, लेकिन गिरिराज का जो द्वापर में थे आज भी है और आगे भी रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अन्य शहरों में जो कीर्त है उनके भवन बिगड़े बने टूटे फिर बने तो भवन निर्माण होते रहते हैं, लेकिन श्री गिरिराज जी जैसे थे ऐसे ही है। तो भगवान साक्षात भगवान कहते हैं भागवत में कि गिरिराज मन हृदय, गिरिराज मेरा हृदय, गिरिराज मेरा मूल। तो उसी तलहटी में श्री तीर्थ विकास ट्रस्ट जो कि लगभग 25 वर्ष आरंभ कर रहे हैं, उसी में लोग भक्तों की बार-बार डिमांड आ रही थी कि इसमें कोई बड़ा हॉल हो जिसमें भागवत सत्संग अपराध वाले
नवीन भवन निर्माण हेतु एवं उद्घाटन निमित्तार्थ धनम धान्यम लक्ष्मी एवं दैनिक दैनिक ताप संग्राम दिनोदिन उत्तरोत्तर विकसितम हेतु अमुक अमुक नामने अमुक अमुक गोत्रस्य अपना नाम परिवार समस्त परिवार गोत्रस्य हेतु सकल कामना सिद्ध्यर्थी और ऐसी भावना लाओ। एक गिरिराज महाराज आप हमें जल्दी जल्दी बुलाया करें और इस तीर्थ विकार कष्ट में एक रात की विश्राम करके जाया करें। ऐसी भावना के साथ श्री गौड़ी गणेश एवं भगवान यहाँ के विशुद्ध जो गिरिराज महाराज हैं श्री कृष्ण है कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंचराम के ये ऐसे प्रभु आ जाए और हमारे संग निकट रहे। ऐसे हम प्राणों से प्रार्थना करते हो और अहम संकल्पस्य करिष्ये करिष्यामि। हरिः मायागतो दूरमदयत देवं तदसप्तशतथैवेत दूरं नमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवशङ्करस्तु। करी जी का दहली बनाए जो दहली है वो दहली बनाए के बोलते हैं तो सब उनका ध्यान करेंगे। ओम लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओधादिवाकर निभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरभीयाय नमोदराय सकलाय गणपतिताय नारायणाय विभूषिताय ज्योतिषाय गणनाथ नमो नमस्ते। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बू फलचारुवशनं उमासुतं शोभिनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपद्मम्। अहं त्वां आचमनीयं सर्वे जलं स्नानीयं जलं समर्पयामि। स्नानोपरान्ति पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि। एक इधर लगा हाँ कोई बात नहीं। हाँ हल्दी का साथ में लगा दो इसका। हाँ ऊपर लगा दो नीचे लगा दो कोई हल्दी का उठा लगाओ। और रोचन्ते रोशनाद विस्तरणी ज्योतिष गति सूर्य विश्वाभास रोचनम में ये जैसे विवाह में रीतियां होती हैं ऐसे ही भवन निर्माण होता है। पद्मेशताम पद्मनाम तामहो हाँ, ये ठीक है। महाश्रियं देवी मभवे शीर्मा देवी जगताम मंगलम इसमें से थोड़ा सा रात को अपने अंगूठे पे लगा लें। हाँ उसको सबको थाली में दे देंगे। रख दे देना सब टिश्यू पेपर देना टिश्यू बाबूजी टेबल को आने दो। हाँ शिवाजी कृपा करो धरता हो जय जगदीश हरि।
स्वागतम शरणागतम शरणागतम कृष्णाय स्वागतम डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, आप जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। ये नंदकिशोर जी, कैलाश चंद जी, मांगेराम अग्रवाल जी, रोशन लाल जी अग्रवाल, मुकुट बिहारी केजरीवाल जी द्वारा ही संस्थापित और सिंचित जो है एक ये भवन आपने जो देख रहे हैं वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। हम निवेदन करते हैं कि वे कृपया मंच पर आए। श्री विनीत लोहिया जी, जो लोहिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं और देश की जो जानी मानी शिक्षण संस्थान है महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, उसके चेयरमैन हैं। उनसे निवेदन वे भी अपना स्थान ग्रहण करें। आज के जो स्वागत करता थे जय कुमार जी गर्ग, वो हमारे बड़े भाई वो नहीं आ पाए, उनका भी हम उनके पीछे से आभार धन्यवाद करते हैं। और KR मंगलम स्कूल के हमारे वो भी नहीं आ पाए गुप्ता जी, उन्होंने भी सहयोग दिया, उनका पीछे से आभार करते हैं। और भाई सत्यनारायण केजरीवाल जी, जिनके पूज्य पिताश्री मुकुट बिहारी जी यहाँ के संस्थापकों में से एक, उन्होंने भी इसके लिए हमें आर्थिक सहयोग दिया, उनका धन्यवाद। उनसे निवेदन कृपया वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। सत्यनारायण जी हमारे इस संस्था के पूर्व अध्यक्ष और अभी भी प्रमुख सलाहकार और समय समय पर यहाँ आकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं भाई गिरीश चंद गुप्ता जी, उनसे निवेदन कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री हरिनारायण सिंघल जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वे व्यवस्थाएं भी देखते रहेंगे लेकिन अभी मंच पर आए। और भाई अनिल मोदी जी, जैसा कि आप सब जानते हैं इस तीरथ विकास ट्रस्ट का गठन जो है 1997 में किया गया था। रमेश भाई ओझा जी जो देश के जाने माने संत हैं, उनकी प्रेरणा से इसमें डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, कैलाश चंद गुप्ता जी, विनोद गुप्ता जी, ऐसे 5 लोगों ने ये ट्रस्ट का गठन किया। उसके बाद ये भवन का निर्माण हुआ। सभी ट्रस्टियों का इसमें हमेशा योगदान रहा। स्वर्गीय लाला कैलाश चंद गुप्ता जी ने तो जीवन के अनेक वर्ष यहाँ रहकर इस भवन के निर्माण को देखा, उसके बाद अच्छी तरह संभालते रहे। पीछे कोरोना भी हुआ और कुछ हमारे जो महामंत्री थे, पहले सुरेंद्र खड़किया जी, फिर बहुत अच्छी तरह जिन्होंने संभाला हमारे भाई हरिमोहन अग्रवाल जी, बीच में कोरोना में उनका दुखद निधन हुआ। उसके बाद ये दायित्व अनिल मोदी जी, हरिनारायण जी और मुझे सौंपा गया है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना अच्छा हो सके इसको हम बनाएं। उसमें हमें सबका मार्गदर्शन जो मंच पर बैठे इनका तो मिलता ही रहता है। बाकी ब्रिज किशोर जी और ये भी समय समय पर, क्योंकि हमें कुछ लोग आते हैं, ये भी जो बताते हैं उसको हम ठीक करने का प्रयास करते हैं। गुलाब गोयल जी हैं, ये भी लगभग आते रहते हैं। अब
इस दौरान हमने कुछ नए ट्रस्टी बनाए हैं, उनमें से ज़्यादा लोग तो नहीं आए। ट्रस्टी बना के ही ये जो धन की व्यवस्था की जा रही है। हमारे पास रायगढ़ से श्री बजरंग लाल जी आए हैं, केवल इस प्रोग्राम के लिए इतनी दूर से आए हैं। उनका एक बार आए, उनका हम स्वागत करना चाहेंगे। हरिनारायण जी एक शॉल पहनाकर आप जोरदार ताली बजाकर कि आप जाग रहे हैं, सोए नहीं है। मदन लाल जी का स्वागत है। 25 दिसंबर से 31 तक हमने एक भागवत कथा का आयोजन किया था पंजाबी बाग क्षेत्र में। उस दौरान हमने कुछ लोगों से निवेदन किया, कुछ ने अपने आप ही कहा कि हमें ट्रस्टी बनाया जाए। ऐसे ही भाई सुशील गुप्ता जी, दीपक जी और उनके भाई नवल किशोर जी, उन तीनों ने उस टाइम ट्रस्टी बनने की घोषणा की और आज वो हमारे बीच आए हैं। उनका हम स्वागत करते हैं। कृपया मंच पर आए। कुछ नए ट्रस्टी और ला कर दे। सुशील गुप्ता जी आज दिल्ली में काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं। लॉ पॉइंट से अच्छी ओपिनियन इनसे DLF जैसे लोग भी लेते हैं। जोरदार ताली बजाकर ये अपने ही लोग हैं, इनका स्वागत करें। इन तीनों भाइयों का हम बहुत आभारी हैं। अभिमन्यु धैया जी पूर्वी पंजाब बाग में रहते हैं, उनको भी हमने निवेदन किया तो उन्होंने सहज स्वीकार किया और घर बुलाकर अपनी राशि हमें दी, जिस राशि से ये सब काम चल रहा है निर्माण का। और कोई नया ट्रस्टी या बैठा हो जिसको हम ना पहचान पाए हो, कृपया आगे आ जाए। अब मैं बुलाना चाहता हूँ अपने मोहित कपूर जी, कृपया सामने आए। मोहित कपूर जी जो है इंटीरियर डिजाइनर और डेकोरेटर है बाय प्रोफेशन। ये जो बड़े शॉर्ट पीरियड में और बहुत कम लागत पर ये काम जो हो रहा है, मोहित कपूर जी की पूरी देखरेख में हो रहा है। और उन्होंने हमें 2.5 लाख रुपए अपनी जेब से देकर ट्रस्टी बनने का भी स्वीकार किया। उनके हम दोनों बातों के लिए आभारी हैं कि वो समय दे रहे हैं और हम भी दे रहे हैं। मैं चाहूँगा हमारे फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर नंदकिशोर जी, सत्यनारायण जी और उनके बड़े भाई सुभाष केजरीवाल जी वे भी कृपया साथ आ गए। एक शॉट सुभाष जी को और एक अपने सत्यनारायण जी को। नहीं आइए आप प्लीज। एक बहुत नहीं है, और डबल पैसे ले लेंगे। इनके साथ भी कई लोग आए थे, उनकी तो ताली बजा भाई सत्यनारायण जी को। इनके संधि साहब भी आए हुए, विजय गुप्ता जी, एक शॉल उनको भी हम भेंट करना चाहेंगे। और ट्रस्टी नहीं है तो उनको भी निवेदन करेंगे हमारा ट्रस्टी बने। तो फिर ये एज ए ट्रस्टी हम उनका सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार दीजिएगा। अब हम स्वागत करना चाहेंगे श्री विनीत लोहिया जी का, जो हमारी भाभी जी के साथ आज स्पेशली इस कार्यक्रम के लिए आए हैं। हमने जब सूचना डाली थी कि ऐसे ऐसे हमें कुछ रेनोवेशन करना है, धन के सहयोग की जरूरत है, क्योंकि शारीरिक और ये सब अनिल मोदी जी ने बहुत श्रम किया है। दिल्ली से बहुत भागदौड़ की है, आने जाने में
सामान भी खरीदने में समय समय पर उनको धन उपलब्ध जो है हरिनारायण जी को और मुझे कराना पड़ता है। तो विनीत लोहिया जी का अपने आप करना है, हमने उनसे कुछ नहीं कहा कि मुझे कुछ बताएं क्या करूँ मैं, तो उन्होंने स्वयं से अपने आप ही कहा। हम ज़्यादा मांगते ज़्यादा भी देते, लेकिन संकोच वश जो है ना हमसे ज़्यादा मांगा भी नहीं जाता। लेकिन हमें ये पता है जब हमें फिर जरूरत पड़ेगी वो हमेशा अवेलेबल है हमारे लिए। तो विनीत लोहिया जी का मैं निवेदन करूँगा डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग और गिरीश गुप्ता जी और मोदी जी और हरिनारायण जी और मैं सब मिलकर स्वागत करेंगे। एक सम्मान हम करना चाहेंगे अपने फाउंडर, प्रेसिडेंट और हमारे इस ट्रस्ट के मार्गदर्शक डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी का। मंच पर जो भी सभी आए और उनके सम्मान स्वरूप अब मैं निवेदन करूंगा इस संस्था के फाउंडर डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी, वे हमारा मार्गदर्शन करेंगे और आगे जो करना है उसके लिए भी जो डायरेक्शन वो देंगे वो यहाँ फॉलो की जाएंगी। डॉक्टर नंदकिशोर। गिरिराज जी के सभी भक्तगण, देश के प्रसिद्ध संत रमेश भाई ओझा जी की कथा पंजाबी बाग में तो एक बार कराई थी। तो 1996 या 97 की कथा में उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की थी कि आने वाली संतान, आने वाली हमारी जनरेशन इन तीर्थों पर जाएगी तो उसको जो कुछ हम कथा में कह रहे हैं वो उसको नजर नहीं आएगा। नजर नहीं आता है तो इसको कैसे ठीक किया जाए। उस पीड़ा के साथ परमार्थ आश्रम के स्वामी चिदानंद जी महाराज जी भी जुड़े, मुरारी बापू जी का भी आशीर्वाद मिला, गुरु शरणानंद जी महाराज जो ब्रज क्षेत्र के मैं समझता हूँ सबसे प्रमुख संतों में हैं। पहला फावड़ा हमने कार्य शुरू करने का उनसे ही लगवाया था। मोदी जी परिवार का जो मोदी आश्रम था तो वहीं से हमने कार्यालय शुरू किया और ये यात्रा प्रारंभ 97 में हुई। यात्रा भवन बनाने की तो बाद में थी, पहले इस परिक्रमा मार्ग को इतना कम से कम सुगम करने की इच्छा थी कि यहाँ पर लेट कर परिक्रमा करने वाले, चल के एक बार में ही लेट के शायद 21 बार करने वाले ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा। क्योंकि मेरे रोहतक से गिरीश जी तो परिचित हैं, हमारे ससुर साहब यहाँ लगभग यहाँ रहकर सेवा करते थे और परिक्रमा का उनको बहुत विश्वास था। और मेरे त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र से तो हर महीने 10-15 बसें आया करती, तो हमें भी प्रेरणा हुई कुछ करना चाहिए। और कुछ करने की प्रेरणा से जो कुछ हो पाया 26-27 साल में वो सबके सामने है। अंदाज़ा नहीं होगा लोगों पुरानों को तो होगा, यहाँ से थोड़ा आगे कैसे डूब जाते थे बरसात के दिनों में परिक्रमा करते हुए लोग आंधियों से थोड़ा। उसकी पहली बार फिर रिटेनिंग वॉल बनवाई आदरणीय त्रिलोकीनाथ जी चतुर्वेदी जो गवर्नर बने बाद उनके सांसद निधि से 15 लाख रुपए हमने प्रशासन को दिलवाए थे, और ताकि पानी का पता तो चल जाए कि यहाँ डूब सकता है, यहाँ सड़क है। तो कार्य प्रारंभ हुआ। बहुत बड़ा सहयोग सुषमा स्वराज जी ने दिया, मेरे कहने से 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा। स्ट्रीट लाइट पूरी परिक्रमा मार्ग अब लगवाने के बाद उसकी व्यवस्था मेंटेनेंस का बहुत बड़ा है कि भारत के अंदर चीज़ बन जाए उसके बाद मेंटेन हो। उसके लिए फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में बंसल साहब थे यहाँ ईडी, उन्होंने परमानेंट अपने जिम्मे ले लिया कि मथुरा रिफाइनरी इंडियन ऑयल की वो इसकी मेंटेनेंस करे। क्योंकि व्यवस्थाएं कैसे भगवान करा लेता है कहाँ। दीनानाथ मिश्रा सांसद बने, हमारे मित्र थे, तो सुलभ शौचालय देश का दूसरा सबसे बड़ा, बस से उतरे आदमी सारा काम निवृत्त होके नहा धो के 5 रुपए में वो सारी व्यवस्थाएं और अपना छोटा मोटा सामान रखने के बाद परिक्रमा करके
चला जाए। 75 लाख रुपए उनके सांसद निधि से लगवाए और व्यवस्था की उसकी संपूर्ण जिम्मेवारी तीर्थ विकास ट्रस्ट ने। धीरे धीरे काम बढ़ा। उत्तर प्रदेश के गवर्नर सूरज भान जी आए यहाँ पर उद्घाटन के समय। राजनाथ सिंह जी जो आज रक्षा मंत्री हैं, उस समय मुख्यमंत्री थे। सबके सहयोग से काम आगे बढ़ा। धीरे धीरे ट्रस्टी जुड़े और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि अडानी भी हमारे ट्रस्टीज में से इस ट्रस्ट के जो 33वें 32वें नंबर वी आर प्रिविलेज की देश के जो सबसे बड़े चर्चित उद्योगपति हैं वो हमारे गौतम अडानी साहब। रमेश भाई ओझा जी ने कहा एक चिट्ठी लिख दो, उन्होंने तुरंत पैसे भेज दिए थे। इसी ढंग से मुकेश अंबानी को भी जोड़ना चाह रहे थे रमेश भाई ओझा, हम ही नहीं जा पाए क्योंकि इच्छा तो ये थी कि बहुत बड़ा यहाँ कई चीज़ें काम करें। और जगमोहन जी और अटल जी की जब सरकार बनी उस समय हमारे कहने से इन तीर्थों के विकास के लिए जितनी फंडिंग दी, काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बाद में बना, यहाँ भी लगभग 300 करोड़ रुपए ब्रज क्षेत्र के लिए दी। दुर्भाग्य ये कि सरकारें ऐसी आई MM वाली कि उन्होंने वो 300 करोड़ में से अधिकांश पैसा सारे कुंडों का जीर्णोद्धार हुआ था और पूरा तीर्थ क्षेत्र फिर से दिव्य बने, फिर से भव्य बने। जैसा कि आज काशी विश्वनाथ का आप देखते हैं या यहाँ भी थोड़ा बहुत शुरू होने वाला बांके बिहारी के आसपास से, तो काम बहुत हो सकते हैं। और इस देश की आत्मा तीर्थों में बसती है। अशोक सिंगल जी का एक ही वो था हमें आग्रह, तीर्थों को फिर से इस रूप में लाया जा सकता है सरकार के बिना सहयोग के भी। क्योंकि पूरे देश के अंदर जितने तीर्थ हैं, कहीं चले जाएं वहाँ पर जो भी काम है वो अधिकांश मैं समझता हूँ कि वैश्य समाज के सहयोग से, उनकी गतिविधियों के कारण कोई तीर्थ नहीं मिलेगा उत्तर भारत में जब बिरला जी का कहीं न कहीं कोई चीज़ नजर ना आए। अग्रवाल समाज है, अग्रवाल काम नहीं करता परंतु अपने प्रेरित होकर अपने पूर्वजों के सब जगह धर्मशालाएं बनाई, सब जगह तीर्थों के ऊपर जो भी व्यवस्थाएं थी और आज फिर से तीर्थ की व्यवस्था हो रही है। यहाँ भी जितने बनी हुई है धर्मशाला पुरानी हमारे ही ट्रस्टी हैं। ये बिल्कुल जहाँ भगवान पे जल दूध चढ़ता है उसके बराबर की धर्मशाला उनकी है। हमारी मानसरोवर गार्डन वाले क्या नाम है अंकुर के पिताजी है, उनकी धर्मशाला पर आज कब्जा या तो दुकानदारों का या हमारे ब्राह्मण समाज की 3-4 पीढ़ी कहीं रह गई हो तो सोचते मेरा ही। तो भगवान की कृपा से ये सब काम हो रहा है। आप नई पीढ़ी ने हमारे काम संभाला है। हमारी पुरानी जनरेशन में लाला मांगेराम जी 96 हो गए, कैलाश चंद जी भगवान के श्री चरणों में पहुंच गए, अशोक बंसल जी ने बहुत काम किया, हमारे महामंत्री रहे। बहुत लोगों के काम से काम बढ़ा है। मुझे भी 25-26 साल, उसके बाद गिरीश जी को हमने रिक्वेस्ट की। इनकम टैक्स के पूरे देश के ट्रिब्यूनल के वाइस चेयरमैन रहे हैं, हाई कोर्ट के जज से भी ऊपर पदवी रही है, परंतु ब्रज क्षेत्र से क्यों रोहतक वाले बहुत लोग जुड़े हुए हैं तो ये बाई चांस इन्होंने हेमा मालिनी के सामने घर भी दिया हुआ है। इसलिए पूरा ये महीने में 10 दिन 15 दिन हमारी भाभी और ये यहाँ रहते और वहाँ जब भी आएंगे तो यहाँ दिन में 1 दिन 2 दिन लगाएंगे। इस सारी व्यवस्थाओं को गतिशील करने में मैं समझता बहुत बड़ा योगदान रहा है इनका 3-4 साल और आज भी मार्गदर्शन रहता है। और अब हमारे अनिल मोदी जी, हरिनारायण जी, इनके साथ जुड़ के मोहन जी, ये सब लोग जुड़ के इसका जो जीर्णोद्धार हुआ है तो हर 20-25 साल में कोई भी भवन कोई भी घर रेनोवेशन मांगता है। परिस्थितियाँ बदलती हैं, आवश्यकताएँ बढ़ती हैं तो आज नई पीढ़ी अदरवाइज होटल की तरफ भागती है। होटल वाली सब सुविधाएं तीर्थों पर सामाजिक संस्थाओं में भी करनी ही पड़ेगी यदि आपको तीर्थों को जीवंत रखना है। और तीर्थ पे जाए तो सब पढ़े लिखे बैठे देश की महाराज ये सबको एक ही बात कह रहे हैं। आज में कहा था एक रात तीर्थ के ऊपर सोना जरूरी। किसी तीर्थ के दर्शन करें तो बताते ना एक बार वहाँ बैठ जरूर जाओगे याद ताकि आपकी हाजिरी ढंग से लग जाए। इसलिए हम नई पीढ़ी को लेके आए, अपने संस्कार उनको दें
ये आने वाला समय सनातन परंपरा को सुदृढ़ करने का है। भगवान ने सारी परिस्थिति अनुकूलता से पैदा की है। हमारी कमजोरी क्या है, ये हमारे सामने समझ में आ जानी चाहिए। और नई पीढ़ी को भोजन करते समय हफ्ते 10 दिन एक बार करता है। क्या कारण है कि आज बांग्लादेश बनकर हमारे ही हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, पाकिस्तान में कोई बचा नहीं पड़ा। उत्तर प्रदेश के 15-20 जिले ऐसे हैं जहाँ आपके मंदिर अबंडन हो गए, छोड़ के चले गए, आबादी इधर उधर चली गई और उन मंदिरों पर कब्जा धर्मियों ने पूरे ढंग से ना किया। उन सब चीज़ों को ऐसी व्यवस्था जहाँ आप कह रहे हैं भविष्य के हमारे भगवान आने वाले, जो कुछ आप देख रहे हैं, आज अंदाजा लगाइए कि मोदी जी और योगी जी ना हो तो उत्तर प्रदेश तो पाकिस्तान बनने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का काम था। ये सब कुछ होने के बाद भी उनकी हिम्मत देखिए, टीवी पे आते हैं, बहस करते हैं, खुल के बात करते हैं। मन में भय नाम की चीज़ जो होनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि हमारे सभी देवी देवता तो हथियार रखते हैं और हमारे जितने भक्तगण हैं वो अपना केवल बाजा बजाएंगे, छेड़े खड़काएंगे और हरे कृष्णा बोलकर सारा इस्कॉन मूवमेंट पूरे वर्ल्ड में है। सबसे बड़ा अत्याचार बांग्लादेश में उनके ऊपर, और जितने ही बड़े महाराज मेरे इनसे खुल के बात करता था, सब बात एक ही है, सारे धर्म एक ही है। हमारे तो चेले मुसलमान भी, हमारे तो ईसाई भी हैं। अब उनसे मैं पूछता हूँ उन्हीं महाराजों से, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा समस्या किसी एक समाज से है। पूरे विश्व के 200 देशों में 100 देशों में संकट है तो केवल M का है। कोई पूरा यूरोप की इनकी स्थिति है कि 20 साल में यूरोप नहीं बचेगा। आप घूमने जाया करेंगे तो सोचा करेंगे जाए या ना जाए। पूरा यूरोप 2050 तक इस्लाम हो जाएगा। पूरा एशिया के अंदर यदि चीन और भारत उनके काबू में आ जाते तब तक हो गया। चीन के अंदर दाढ़ी नहीं रख सकते, नीचा बड़ा कुर्ता नहीं पहन सकते, बाहर नमाज नहीं पढ़ते, क्योंकि 130-40 करोड़ की आबादी परंतु शक्ति है। और हमारे यहाँ इतनी छूट थी कि कोई आओ कोई जाओ, और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारे अंदर से हमारा स्व खत्म कर दिया। तो स्व फिर से स्थापित हो रहा है। और हिंदू के नाम से कुछ लोगों को एलर्जी है, तो आजकल महाराज जी भी सारे सनातन की बात करते हैं। सनातन की ही करनी चाहिए। सनातन वो है जिसका ना प्रारंभ का पता ना जिसके अंत का पता, निरंतर प्रवाह होने वाला एक जीवन मूल्य को लेकर जीने के ढंग को सनातन हम मान सकते हैं। उसमें हमारे सभी देवी देवता हुए हैं। भविष्य में कौन कौन होंगे ये भी हमारे ग्रंथों में लिखा है। हम अपने ऊपर विश्वास करके चलें, धार्मिक बने परंतु वीर भी बने। दुर्गा माता की जय बोलने से काम नहीं चलेगा, उसकी ढंग से त्रिशूल भी हाथ में होना चाहिए, लक्ष्मी की भी कृपा रहे, सरस्वती भी रहे, तीनों एक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। किसी एक फौजी आदमी को समझाना है किसी अंग्रेज को, तो उसने कहना कि आपके अनुभव देवता है। कहना देवता हमारे यहाँ भी है, GOD गॉड, G इज जनरेटर, उसको हम ब्रह्मा बोलते हैं। O इज ऑपरेटर, उसको हम विष्णु बोलते हैं पालन। D इज डिस्ट्रॉयर, संहार। बात तो एक ही, हमने उसको 3 रूप दे के समझने के लिए समझाने। इसी तरह से तीनों फीमेल है, तीनों एक है। भगवान ना पुरुष है ना महिला है, वो एक है। उसको किसी रूप में भजे, परंतु शक्ति का संचय करते हुए आगे बढ़े। ये तीर्थ भी जगमगाते रहेंगे, इनकी दिव्यता फिर से बनेगी। और भारत पूरे विश्व में शांति की गारंटी देने वाला पूरे विश्व में एकमात्र देश भारत है, जिसको सब देख रहे हैं, सब उम्मीद करते हैं। और उस उम्मीद पे हम खरा उतरे। उसका एक ही है कि हम एक दिशा में सोचे। देश का नेतृत्व ठीक हाथों में है, उस नेतृत्व को पूरा विश्वास के साथ उसके पीछे चलेंगे। केवल एक बार 2047 तक हम एकजुट हो जाए, उसके बाद तो अपने सेल्फ मोमेंटम में गाड़ी होते हैं ना, तो गाड़ी चलती रहेगी। आने वाली संतान ढंग से रह पाएंगी। नहीं तो आज भी ऐसे स्थान है जहाँ 5 साल 7 साल में, दिल्ली में मैं गिना सकता हूँ 100 स्थान जहाँ पर हिंदू नहीं रहता। पंजाबी के सबसे नजदीक अंदर लोग हैं। 1976 से पहले एक भी मुस्लिम नहीं था।
और आज ये स्थिति है कि वहाँ आसपास के 3-4 कॉलोनी इंदर लोग तुलसी नगर वो खाली हो चुके, बिल्कुल लगभग खाली हो चुके हैं। सदर बाजार सारा खाली हो चुका है, चांदनी चौक लगभग सारा खाली हो चुका है। नांगलोई के आसपास अभी कभी घूमने देखे तो आपको लगेगा पाकिस्तान में घूमने जैसे। मुरादाबाद से मैं गया था, 30 किलोमीटर बेल्ट ऐसी है जो रामनगर रोड के आसपास, लगता नहीं कि आज आप सब लोग आए हैं, बनाए रखिए। माँ लक्ष्मी के रूप में भी कृपा रहे, माँ दुर्गा के रूप में भी, माँ सरस्वती के रूप में, और हम सब मिलकर इस नए रूप में इस भवन में अधिक से अधिक लोगों को ठहरने के लिए भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही संक्षिप्त और सार गर्भित शब्दों में भाई साहब ने गिरिराज जी का महत्व, तीर्थ विकास ट्रस्ट का इतिहास और सनातन धर्म पे जो चल रहा है संकट, वो सब बातें कम शब्दों में कही। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रकाश अग्रवाल जी जो हमारे 1 वर्ष से या CEO हैं, उनसे निवेदन करूंगा वे कृपया आगे आए। प्रकाश जी एक्स एयरफोर्स ऑफिसर हैं और जब से ये आए हैं तभी हम ये जो चेंजेस ला पा रहे हैं, क्योंकि हम जो करना चाहते हैं कराने वाले यहाँ प्रकाश जी रहते हैं। वो भी मित्र भी आए हुए शशि जी, अच्छा चले गए। ये मथुरा से नित्य प्रति आते हैं और सेवा के रूप में हमारे को बिल्कुल ये इतनी मेहनत कर रहे हैं। पिछले एक वर्षों में इनके देखरेख में ये भवन निर्माण भी चला, बुकिंग भी इन्होंने बढ़ाई, सुविधाएं भी बढ़ाने, कर्मचारियों के व्यवहार में काफी चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है, धीरे धीरे होगी। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका हम सब आज के इस कार्यक्रम की जो शोभा बढ़ाने के लिए हम आचार्य जगदीश जी उपाध्याय जो बरसाने वाली है, इनका भी हम स्वागत करते हैं पटका पहनाकर। 2 दिन से आचार्य जी हमारे साथ हैं। पिछले वर्ष बहुत सुंदर भागवत कथा भी इन्हीं के मुखारबिंद से हुई थी। मैं हमारे संजय प्रभाकर जी हमारे वैसे बहुत पुराने मित्र हैं और अभी इन्होंने गीता को जो पूर्ण संस्कृत से हिंदी में पुस्तक लिखी है वो लाए होंगे, तो शाम को भी आपको दिखाएंगे, उस पर कुछ बोलेंगे भी। उनका भी हम यहाँ अपने इस मंच पर स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि वो स्पेशल यहाँ दिल्ली से आए हैं। हमारे तीर्थ विकास भवन में एक बहुत सुंदर लाइब्रेरी भी चलती है, उसमें जब भी जो पुस्तक चाहिए होती वो लाई जाती है। लगभग 100 बच्चे यहाँ अपने ज्ञान वर्धन करते हैं। उनके लिए दिन में एक बार चाय और मट्ठी बिस्किट की व्यवस्था भी प्रारंभ की गई है। उनके प्रबंधक हमारे प्रमोद जी, उनका भी हम एक बार स्वागत करेंगे। ये कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी ड्यूटी के अतिरिक्त ये सब काम देख रहे हैं प्रमोद जी। हाँ, लाइब्रेरी के हेड है। हमारे जो अन्य सेवादारी हैं सब जो हैं, पांडे जी, दुबे जी, जो उनकी पूरी टीम है, उन सब का भी हम आभारी हैं कि उन्होंने भी कई दिन बहुत मेहनत की है इस सारे कार्यक्रम के आयोजन में। और अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमान विनीत रोहिया जी से, वे
हमारा मार्गदर्शन करेंगे। विनीत लोहिया जी, अभी आपके लिए इसी सभी आदरणीय ट्रस्टीगण और हमारे जो फाउंडर अध्यक्ष तीर्थ विकास ट्रस्ट आदरणीय नंद किशोर गर्ग जी, गिरीश जी, केजरीवाल जी, हमारे अध्यक्ष महोदय मोहन गर्ग जी और मोदी जी, वह सभी मेरे मित्रगण, महिलाएं, ट्रस्टी, ये बहुत ही सुखद क्षण है कि हम सब लोग इकट्ठे होकर जो पौधा हमारे फाउंडर चेयरमैन नंद किशोर गर्ग जी ने लगाया और उसका ये रूप हम देख रहे हैं। तो ये जो तीर्थ विकास ट्रस्ट है, ये एक ऐसी, जो गर्ग साहब ने बताया कि इस तरह सब लोगों को जोड़ा, सब नेताओं को जोड़ा, मिनिस्टर्स को जोड़ा, सबको जोड़कर इस गोवर्धन धाम का जो ये विकास किया गया, इसके अंदर जो गर्ग साहब की भूमिका रही वो बहुत ही प्रशंसनीय है। आप सब लोगों का सहयोग रहा। तो आज मोदी जी जो हैं वो इसी चीज को 20 साल 25 साल बाद आने के बाद ये हमारी जितनी भी धरोहर थी, जितनी भी हमारे मंदिर जो पुराने हमारे पूर्वजों ने बनाए थे, उसका पूरी तरह रख रखाव, जो राम मंदिर के रूप में भी जो हमारे आराध्य रहे, उसका भी आप लोग सब स्वरूप देख ही रहे हैं कि राम मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ और धीरे धीरे हमारी जो सनातन परंपरा थी वो आज जीवंत होके आगे बढ़ रही है। ये सिर्फ इसी के देन है जो हमारे पुराने जो ये धरोहर थी, इसका जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे हमारा सनातन धर्म मजबूत होगा। और ये मैं और भी बात आज कहता हूं कि जैसे जैसे ये विकास होता है तीर्थों का, तो वो खाली तीर्थों का विकास नहीं होता, हमारे सनातन धर्म का विकास तो होता है, उसके साथ साथ हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है उसका भी विकास होता है। क्योंकि जो हमारी पूर्वजों ने जो सोचा था कि इसके जरिए एक माध्यम बनता है, जो हमारी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उससे सभी को कारोबार भी मिलता है, छोटे छोटे आदमियों को रोजगार भी मिलता है, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उससे बहुत सुधरती है। तो हमको जिस तीर्थ विकास ट्रस्ट को लेके ये आगे बढ़े थे, तो मैं तो गर्ग साहब से यह अनुरोध भी करूंगा कि जिस तरह हमने वृंदावन में या यहाँ पर आपका गिरिराज जी में ये तीर्थों का विकास करके धर्मशालाएं बनाई, तो हमारा लक्ष्य खाली 1 या 2 जगह पर टिक कर नहीं रहना चाहिए। हमको आगे बढ़कर सबका सहयोग लेते हुए और भी जो तीर्थ स्थान है वहां पर भी इन चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारा सनातन धर्म और ये जो विकास क्षेत्र हैं, इनमें चूंकि जब ये विकास होगा तो लोग एज ए टूरिज्म आएंगे और लोगों की सोच बढ़ेगी कि हम सनातन धर्म, हमारा बहुत पुराना सनातन धर्म है, इसकी रक्षा भी होगी और हम लोगों का जो 1 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन का जो एक सपना मोदी जी का है वो इसमें बहुत सहायक भी होगा। तो मेरा आप सभी लोगों से यह अनुरोध भी है कि आप सब लोग इस तीर्थ विकास ट्रस्ट में जुड़कर उसके सहभागी बने, पूर्ण के भागी बने, क्योंकि ईश्वर जो है, हम लोग कुछ नहीं करते, सब लोग जो ईश्वर हम लोगों से करवा देता है वो ही हम लोग करते हैं। हमारी जो भावना है वो ईश्वर द्वारा ही बनी जाती है। एक कार्य कर रहा है, इसमें सब लोग ट्रस्टी बने, जैसे मोहन गर्ग जी ने कहा, और अपने खुद भी बने और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको उसमें ट्रस्टी बनाए। और मैं समझता हूं जब वो बनेंगे तो आगे और भी तीर्थ विकास ट्रस्ट में और भी आगे की चीजें, संभावनाएं तलाशी जाएंगी। और मोहन गर्ग जी अभी एक यंग हमारे अध्यक्ष बने हैं, तो ये आगे जो है तीर्थ विकास ट्रस्ट को और अच्छी तरह से ले जाएंगे। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर शब्दों में भाई विनीत लोहिया जी ने अपनी बात रखी। जो तीर्थ विकास ट्रस्ट का शायद
जब ये बना उसका एम तो बड़ा ही एम था कि तीर्थों का विकास, एक जनरल एम है। यदि विनीत लोहिया जी हमारा मार्गदर्शन करें और नेतृत्व प्रदान करेंगे और डॉक्टर नंदकिशोर जी का, गिरीश जी का रहेगा, तो ये तीर्थ विकास ट्रस्ट जो और तीर्थ ऐसे हैं शायद जहाँ पर अभी सरकार ना पहुँची हो, वहाँ हम छोटा छोटा प्रयास करें तो शायद उसमें हमें कामयाबी मिलेगी। हमारे बीच इस तीर्थ विकास भवन के जो निर्माण में जिनका बहुत बड़ा सहयोग रहा, हमारे अशोक बंसल जी अभी अभी पहुंचे, उनसे निवेदन वे कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार ताली बजाकर अशोक जी का महामंत्री से सारा निर्माण कार्य जो आप देख रहे हैं, ये इन्हीं के कार्यकाल में इन्हीं की टीम द्वारा करवाया गया था। मैं अनिल मोदी जी से निवेदन, वो भाई अशोक बंसल जी का शॉल द्वारा सम्मान करें। हरिनारायण जी भी साथ आए। हमने पिछले वर्ष जब कथा की तो हमने पिछले साल जब हमने भागवत कथा छोटा सा आयोजन किया था, तब भी हमने प्रयास किया था जो हमारे फाउंडर हेड ट्रस्ट के रहे हैं या वो अब नहीं रहे तो उनके परिवार को हम जोड़े, उनको बुलाकर सम्मान किया था। तब अशोक बंसल जी आ नहीं पाए थे, आज हमें मौका मिला तो हम उनका उन्हें अभिनंदन करते हैं। अभी भोजन की व्यवस्था है, सब भोजन करेंगे, उसके बाद रात्रि भोजन के बाद सभी इसी हॉल में मिलेंगे और जो इंग्लिश न्यू ईयर है, कैलेंडर है, उसको हम 8:30 से यहाँ संकीर्तन करते हुए विदा करेंगे कि हमारा ये साल 2024 बहुत अच्छा बीता, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। और आने वाला 2025 सबके लिए पुनः मंगलकारी हो, इस कामना से रात को यहाँ मिलेंगे। धन्यवाद।